अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट में एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 देखी थी, जिस पे हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे चेन रूल, और हमने डेरिवेशन की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और मैंने आपको कहा एक टेबल लिख के दिया था कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशन कैसे ली जाती है, साइन थीटा कोस थीटा और डेट। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं, सिंपल फंक्शंस उसको भी ऐसा रिपीट करते हैं। साथ में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया था, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारा कुछ। तो एक्सरसाइज 4.6 में हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्टेटमेंट है सिंपल, ये लिखा हुआ है फाइंड एफ डबल डैश एक्स। अगर इस तरह से लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने डबल डेरिवेटिव लेना है। लेना तो डेरिवेटिव है, लेकिन डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि आपने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, उसका जो आंसर आया उसका आपने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। तो इसका हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है 2x+5 3/2। इसमें आपके पास सारे जो क्वेश्चन है वो एक दफ़ा से रिपीट भी हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, अगर तो वो ऐसे पावर करके लिखा हुआ है ना, तो आपने लगा देना है सीधा सीधा पावर हो। ठीक है, सारी बातें यहाँ पर स्टेटमेंट तो आप लिखेंगे ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दें एफ डैश एक्स डैश, एक दफ़ा इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पावर रूल इसमें कैसे लगेगा, 3/2 है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पावर, नीचे आ जाएगी, और जिसकी पावर लिखी होती है वो पूरा का पूरा फंक्शन दोबारा लिखते हैं, और फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं ऐसे। फिर पावर ले लिया, अब आपने क्या करना है, पावर इग्नोर करके, दफ़ा भूल जाएं पावर आपने सोल्व कर ली, पावर इग्नोर करके जो अंदर फंक्शन है फिर हमने बाद में उसका डेरिवेटिव भी लेना होता है। इट मीन्स हमने अब 2x+5 का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, फिर पावर इग्नोर करके अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव। ये जो मैं स्टेटमेंट बोली, आप इसको अगर याद कर लें तो आप डेरिवेटिव कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो 2x+5, 3/2 - 1 हमारे पास क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। 3/2 - 1, आप इसका लेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, 3 - 2, तो आंसर आ गया 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। आगे इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है, 2x का डेरिवेटिव 2, 5 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये मल्टीप्लाइड है, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3 × 2x+5 की पावर 1/2। ये आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर। अब इन्होंने बोला है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, आपने सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है। तो इसका मतलब है आपने डेरिवेटिव ले लिया, आपके पास ये आंसर है। अब जो आंसर आया है उसको आपने दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। आपने यहाँ पे इसके नीचे आपने लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है, आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट अगेन, दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, दोबारा से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से ही, सेम जैसे आपने ये स्टार्ट किया था वही लिखेंगे। तो फंक्शन ये जब डेरिवेटिव लिया एफ डैश था, तो यहाँ पे आपके पास एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब 3 है, मल्टीपल कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई जो हो रहा हो ना उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, उसको इसी तरह लिख देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जैसे ये था ये भी वैसा ही है, फ़र्क क्या है, यहाँ पे पावर कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है, लगेगा तो पावर रूल ही। तो क्या है पावर रूल, पावर है 1/2, पावर नीचे, वो फंक्शन पूरा का पूरा दोबारा लिखा, और उसकी पावर में से एक माइनस कर देना है। फिर पावर इग्नोर करके अंदर जो टर्म है उसका फिर से डेरिवेटिव लेना है। अंदर टर्म लिखी हुई है 2x+5, तो ये क्या बना 3/2 आपके पास आया, और 2x+5 और 1/2 - 1, जैसे मैंने भी आपको एलसीएम लेके दिखाया था, अगर आप उसका एलसीएम ले लें तो आता है -1/2। फिर 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का डेरिवेटिव 0, तो फिर से ये 2 और ये 2 कैंसिल, आपके पास आ 3 × 2x+5 पावर -1/2। ये आपका आ गया आंसर। क्या है एफ डबल एक्स, ये डबल डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से हम डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -4/x, बड़ा सिंपल है, आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे एक्स, तो एफ डैश एक्स देंगे आप यहाँ पे।
अब एक और, सबसे पहले आपको थोड़ा सा करना होगा, क्या करना होगा देने से पहले, कि आपने जब भी एक वेरिएबल, वेरिएबल कहते हैं ना एक्स को, अगर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के लिए उस वेरिएबल को ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। अगर तो वो अकेला है, दो हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो वो तो फिर सारी बात है, क्वोशंट रूल लग जाएगा ना। अब ये सिर्फ नीचे एक अकेला वेरिएबल लिखा है, ऊपर तो कांस्टेंट है -4, तो वेरिएबल कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, आपने उसको ऊपर शिफ्ट करना है। ऊपर जब करेंगे तो पावर पॉजिटिव थी, माइनस होगी। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आपने स्टेटमेंट लिखी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। -4 तो मल्टीपल कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो हम नहीं लेंगे, हमने लेना है एक्स की पावर -3। फिर से वही पावर की बात आ गई, तो अगर पावर आ जाए तो क्या करते हैं, पावर नीचे ये दोबारा लिखा और पावर में से एक माइनस, और मैं अगला क्या लाइन बोलती हूँ, तो ये पावर इग्नोर करके अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो अंदर एक्स है सिर्फ, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिए हो तो वैसे ही 1 ही आएगा। तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, और 4 3 12 और एक्स पावर -4, ये आ गया आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इन्होंने बोला है सेकंड डेरिवेटिव, तो आप यहाँ पे दोबारा लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स था वो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। 12 मल्टीपल कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, आपने एक्स की पावर -4 का डेरिवेटिव लेना है, और एक्स की पावर -4 फिर से पावर रूल, क्या आ जाएगा, पावर नीचे वही वेरिएबल दोबारा लिखा, पावर में से एक माइनस, पावर इग्नोर करके एक्स का डेरिवेटिव लेंगे बिल्कुल इसी तरह, तो वो 1 आएगा, इसलिए हम ज़्यादातर लिखते नहीं है वो वाला। तो 12 4 एक्स पावर -5, ये आपके पास आ गया डबल डेरिवेटिव। चलें, अब इसका लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका भी आपने डबल डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने आपको बताया कि जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है, इसको पहले एज इट इज़ पूरे का पूरा लिख देते हैं, आपने ये लिख दिया ई पावर एक्स स्क्वायर, फिर बाद में जो इसकी पावर होती है, ई की जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, उसके डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो क्या आंसर बन गया 2x ई पावर एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको अगर मैं इस तरह करके लिख दूँ, एफ डैश एक्स इक्वल बना 2x ई पावर एक्स स्क्वायर। अब सेकंड डेरिवेटिव, तो आप यहाँ पे वही स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स। अब क्या है 2, आपके पास फिर से वही मल्टीपल कांस्टेंट है, 2 का आप डेरिवेटिव नहीं लेंगे, पीछे रह गया एक्स और ई पावर एक्स स्क्वायर। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये दो फंक्शंस आ गए हैं, एक एक्स है और एक ई पावर एक्स स्क्वायर, तो दो फंक्शंस हैं और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। इसमें से आप कह लें ये पहला फंक्शन है, एक को कह दें ये दूसरा है, किसी को भी पहला या दूसरा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ई पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, पहले उसको इस तरह लिखते हैं, फिर पावर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस का साइन। अब जो सेकंड फंक्शन था वो इसी तरह लिख देना है, और पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 आएगा, ये लगा दिया प्रोडक्ट रूल। और अब सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x को x के साथ किया, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ गया ई पावर एक्स स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा और डिफाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अगर आप दोनों में से ई पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4x स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास आपका आंसर डबल डेरिवेटिव। चलिए अब हम इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना सीखा था, तो ये रिपीट हो जाएगा इसमें आपके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स, और नेचुरल लॉग, जिसके साथ नेचुरल लॉग आ जाए और आपको बोला जाए आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमेशा क्या करना है, जिसके साथ नेचुरल लॉग लिखा है उसको 1 ओवर करके लिख देना है। ये फार्मूला है नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेने के लिए। फिर उसके बाद
आपने डेरिवेटिव लेना है, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ नेचुरल लॉग लिया हुआ था। पहले जिसके साथ नेचुरल लॉग लिखा होता है उसको 1/, करके लिख लेते हैं, फिर उसी का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। चलिए मैं 2x यहीं पे लिख देती हूँ। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे बन जाएगा f डबल डैश x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन, ये आप इसको लिखेंगे ये 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल। पहले तो मैंने यही बोला ना पिछले सवाल में कि नीचे अगर वेरिएबल उसको ऊपर लेके जाना है तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, वो नीचे लिखा हुआ था, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, और यहाँ पे तो ऊपर साथ में नीचे प्लस माइनस भी हो रहे हैं। तो इस केस में आप इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे, आपने यहाँ पे लगा देना है क्वोशंट रूल, जो हमने पढ़ा था। क्या होता है क्वोशंट रूल? क्वोशंट रूल में था जो नीचे वाली टर्म होती है उसका लिया जाता है स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह लिख देते हैं, जो ऊपर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, फिर माइनस का साइन। अब जो ऊपर लिखी हुई है टर्म उसको इसी तरह लिख देना है, और जो नीचे वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस 0। ठीक है, तो ये आपने क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया। अब ज़रा मल्टीप्लाई हम करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 10, फिर माइनस 2 × 4 x स्क्वायर, और नीचे ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 5। आपको क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है जितना हो सके। अब देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है कैसे, अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 5, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आया। अगर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 किसी तरह आ जाता, सॉरी यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है माइनस ही आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ भी माइनस है, वरना तो ये कैंसिल हो देते अगर इस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस ना आता। अगर आप माइनस कॉमन ले तो इसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये कैंसिल तो नहीं हो सकते, लेकिन बस यहीं तक कि आपके पास आ गया इसका आंसर, जो कि डबल डेरिवेटिव। इस तरह से देखिएगा, हमने डबल डेरिवेटिव लेते हुए क्वेश्चन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर रूल, सारे रूल्स लगा दिए और हमने उसका डबल डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह आपको थर्ड डेरिवेटिव भी कहा जा सकता है, तो जो आंसर आएगा उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये होता है हमारे पास।